वो दिन गए अब योगी जी कह रहे हैं सिर्फ कानून का राज। अतीक अहमद के जो मिश्रा जी वकील साहब थे, उनके घर के पास बम विस्फोट कैसे हुआ, और जो जिन लोगों ने उनकी हत्या की पुलिस कस्टडी में, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई क्यों ना की। और उसमें से जो आरोपी है वो तो जीआरपी के सिपाही की भी हत्या कर चुका है, कोई छेड़खानी के मामले में है, कई मामलों में है, और तीनों अलग अलग इलाके के हैं। एक संगठित कैसे हुए? जब आप ही मीडिया के लोग दिखाते हो कि 26 मार्च से ही ये प्लानिंग चल रही थी, ये षड्यंत्र चल रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर, तो आपका सूत्र सूत्री कैसे हो गया, फुसफुस कैसे हो गया, बता दो। क्या वहाँ उत्तर प्रदेश में इंटेलिजेंस नहीं था, आईबी की रिपोर्टें नहीं थी? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी नाकामयाब है कि पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जाए? समझिए, सब देश ने देखा है, विकास दुबे का राज भाजपा नेताओं के साथ थे। विकास दुबे ने कैसे पुलिस वालों की हत्या की, और वो नरोत्तम मिश्रा के पास उज्जैन जाकर ये करते हैं और गाड़ी पलट जाती है, बैठते हैं किसी और गाड़ी में और निकलते हैं किसी और गाड़ी से। जनता को पलटी खाता समझ है। एसबीआई और एलआईसी ने इन शेयर कैसे खरीदे, अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग पकड़ा गया, उस ड्रग का क्या हुआ? वहां जाली नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, जाली नोट का जखीरा पकड़ा गया, उसका क्या हुआ? बटोत में जब जहरीली शराब कांड हुआ, उसका क्या हुआ? पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स किसका है? वो जेलेटिन किसकी है? वो कार किसकी है? आपकी बारी कब आएगी? आपकी बारी कब आएगी? हमने आसाम में भी देखा था, आप जैसे पत्रकार आतंकवादी की भूमिका में थे, किस तरीके से गले में कैमरा, हाथों में माइक लेकर कूद कूद कर उसकी हत्या कर दी। अतीक अहमद में भी देखा गया, आप जैसे पत्रकार ही थे वहां। आप एक आतंकवादी से कम हो क्या? आप देश में जहर घोलते हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, आप पूरे देश में नफरत फैला रहे हो। अरे माफियाओं का कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, और जब सूबे में और भी माफिया हैं, उन सभी के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? रज्जब भैया के घर पर क्यों नहीं चलता? ब्रजेश सिंह के घर पर क्यों नहीं चलता? कुलदीप सेंगर के घर पर क्यों नहीं चलता? ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर क्यों नहीं? के हिसाब से जो हमारा संविधान कहता है, उस हिसाब से हर माफियाओं को सजा मिले। लेकिन जो तरीका अपनाया गया है बुलडोजर का, इनकाउंटर का, यह तरीका सही नहीं है। अगर यह आपको सही लगता है तो बंद कर दीजिए पुलिस स्टेशन, बंद कर दीजिए अदालत, बंद कर दीजिए कानून पढ़ाने वाली तमाम संस्थाएं, कॉलेज। क्यों पढ़वा रहे हैं आप? क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? जब आप कानून को मान ही नहीं रहे, आप तो वही बात कर रहे हैं नेपाल की तरह, मुख्य कानून छ, देश में नफरत फैला रहे, देश को कानून को हाथों में ले रहे, एक अपराधी को खत्म करने के लिए कई अपराधियों को पैदा कर रहे। और देश सभ्य नागरिकों का होना चाहिए। मिश्रा जी भी थे, क्या उनके साथ ये होता तो देश सपोर्ट करता कानून व्यवस्था को? देखिए, निश्चित तौर पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद जिस तरीके से गोधरा कांड में नाम आया, तो क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने भी अगर इस तरीके का स्टेप उठाया होता तो आज ये होते? जिस अजय सिंह बिष्ट, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ढोंगी अपराधनाथ की बात भी होती है, जो सदन में मार देगा कर रहे थे, तो एक बात बताओ, उन पर 70 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज था। अगर पहले की सरकारों ने उनका इनकाउंटर किया होता तो क्या वो मुख्यमंत्री होते? इनकाउंटर कानून सम्मत चीज नहीं है, इनकाउंटर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भारत में संविधान जिंदा है, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, संविधान में जो भी सजा का प्रावधान है उसके अंतर्गत आप सजा दीजिए। बात रह गई, जब आप उत्तर प्रदेश की बात कहते हैं तो कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह, सोनू सिंह, ब्रजेश सिंह, पता नहीं कितने सिंह हैं, समानांतर सरकार चलती है। उत्तर प्रदेश में जितने लोकसभा क्षेत्र नहीं है, उससे ज्यादा माफिया हैं, और उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज है, गुंडा राज है। अब वही तो खत्म कर रहे हैं योगी जी। वो दिन तो गए, वो दिन गए अब योगी जी कह रहे हैं सिर्फ कानून का राज। अतीक अहमद के जो मिश्रा जी वकील साहब थे, उनके घर के पास बम विस्फोट कैसे हुआ, और जो जिन लोगों ने उनकी हत्या की पुलिस कस्टडी में, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई क्यों ना की? और उसमें से जो आरोपी है वो तो जीआरपी के सिपाही की भी हत्या कर चुका है, कोई छेड़खानी के मामले में है, कई मामलों में है, और तीनों अलग अलग इलाके के हैं। एक संगठित कैसे हुए? जब आप ही मीडिया के लोग दिखाते हो कि 26 मार्च से ही ये प्लानिंग चल रही थी, ये षड्यंत्र चल रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर, तो आपका सूत्र सूत्री कैसे हो गया, फुसफुस कैसे हो गया, बता दो।
क्या वहाँ उत्तर प्रदेश में इंटेलिजेंस नहीं था, आईबी की रिपोर्टें नहीं थी? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी नाकामयाब है कि पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जाए? समझिए, सब देश ने देखा है विकास दुबे का राज भाजपा नेताओं के साथ थे। विकास दुबे ने कैसे पुलिस वालों की हत्या की और वो नरोत्तम मिश्रा के पास उज्जैन जाकर ये करते हैं और गाड़ी पलट जाती है, बैठते हैं किसी और गाड़ी में और निकलते हैं किसी और गाड़ी से। जनता को पलटी समझ खाता आ है। रहा है, अच्छा लग रहा है ये सब। हाँ, जनता खुश है, जश्न मना रही जनता है। खुश है, आप इतनी क्या कामयाबी है? गिना रहे हैं। हम क्या हैं? आप हम जनता यूपी से नहीं। कहाँ हैं? अरे भाई, हम देश की जनता है ना। हाँ, तो आप कह रहे यूपी से कहाँ है? राम यूपी का राज पाकिस्तान वालों- में है, राम राज यूपी वालों- हिंदुस्तान में है। राम राज्य यूपी में। सुन लीजिए, राम को बदनाम मत कीजिए। हर मामलों में हिंदू धर्म को बदनाम करना छोड़ दीजिए आप लोग। नहीं, हम आप थोड़ी लोग कर रहे हैं। आरएसएस के एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट हैं। हम थोड़ी कर रहे हैं बदनाम, खुद बिल्कुल। बोलते हैं राम राज्य है, जय जो श्री भी राम का लोग नारा अगर- लगाते हैं वो लोग। सुनिए, ये अलग मामला है। हम्म। और हर चीज में हमारे देवी देवताओं का जिक्र कर आप जिस तरीके से हमारे धर्म को बदनाम कर रहे, जिस तरीके से हमारे देवी देवताओं को बदनाम कर रहे, हिंदू समाज अपने धर्म के सम्मान में और मैदान में। परशुराम भी है, वो खुद ही कहते हैं हम परशुराम भी हैं। कौन? रिंकू सिंह फेसबुक आईडी पे लिखा है, ब्राह्मण भी हूँ परशुराम भी हूँ। आप कहिए राजा हरिश्चंद्र है तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा। आप क्या कहिए- मैसेज है? अरे क्या भाई हाँ। सुन तो लो। आप अपने आप को कह दो कि हम बिल गेट्स हैं, हम्म, हम मिलिंडा हैं, तो आप मिलिंडा हो जाना। आप कल कह देना, कोई कह दे जी हम अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन है तो बाइडेन हो जाए। अरे ये सब कहाँ बेतुकी बातें। आप लोग पत्रकारिता करते हो कि नर्वस हो गए हो आप? नहीं, गुंडा योगी जी कह रहे हैं ना 2 दिन बाद, कह रहे हैं कि अब माफिया फोन करके धमकाते नहीं है यूपी में। अच्छा, परसों के बयान है। उसका नाम सुना होगा आपने, अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज हैं? प्रभात गुप्ता हत्यारोपी, जिसका बेटा किसानों को कुचल दिया। इतनी हिम्मत नहीं है, माँ का दूध नहीं पिया कि किसानों के हत्यारे का इनकाउंटर हो सके। देश किसानों का है, देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और किसान राजा से बड़ा होता है। राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। किसानों का हत्यारा आज भी बचा हुआ है। शर्म की बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था और खुद राजनाथ सिंह कहते थे, अरे ये तो किसान नहीं, ये तो धरती के भगवान हैं और भगवानों को कुचलने वाला आपका शागिर्द है, उसका बाप आपके मंत्रिमंडल में मंत्री है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हबसियों, शर्म करो, शर्म करो। धर्म शास्त्रों को बदनाम करना बंद करो। किसानों के हत्यारों को फांसी दो, उनका इनकाउंटर करो। नहीं, वो तो करोगे नहीं क्योंकि वो आपकी पार्टी में है। जिस ब्रजेश सिंह की बात होती है वो एमएलसी भी है, उनकी पत्नी, उनका भतीजा चंदौली से विधायक है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लिस्ट निकल रही है आजकल, लिस्ट। अरे भाई, लिस्ट में किस किस और का नाम है? अच्छा, जो बोलता है उनका भी नाम हो सकता है। आपको डर नहीं लगता? हाँ? डर नहीं लगता आपको? क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? डर नहीं लगता? काहे का डर भैया? विरोध करना है। सुनो, सुन लो। अरे पत्रकारिता कर रहे हो कि मुजरा गा रहे हो? क्या कर रहे हो? ये शब्दों की वजह से ही लोग नहीं, सुनो, आप जैसे लोग अगर रहते देश की आजादी की लड़ाई के समय, देश आजाद नहीं हो पाता। ये शुक्र है आप जैसे दलाल पत्रकार नहीं थे। यही भाषा कांग्रेसियों को बदनाम करती है। आप फिर आगे ना, आगे अपनी औकात पर बात हो रही है देश के क्रांतिकारियों की। आप पहुंच जाते हैं किसी पार्टी के कार्यालय। कौन सा नेता बोल दिया? आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ। अरे आओ ना, सामने अपना मुखरा करो ना, बोलो ना कि किसने कहा। ये भाजपा आरएसएस से आपको चार्ट मिलता है, उसके आधार पर बोलते हो। कांग्रेस के नेताओं ने पूछा था कि किंग ऑफ फ्रॉड गौतम अडानी के कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन है? पीएमसी इंडिया प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जो चांगचुंग लिंग, जो विनोद अडानी और दोनों का सिंगापुर में सेम एड्रेस था, वो कौन है? और जिस तरीके से वित्तीय धोखाधड़ी किया तो एसबीआई और एलआईसी ने इन शेयर कैसे खरीदे? अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग पकड़ा गया, उस ड्रग का क्या हुआ? वहां जाली नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, जाली नोट का जखीरा पकड़ा गया, उसका क्या हुआ? बटोत में जब जहरीली शराब कांड हुआ, उसका क्या हुआ? पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स किसका है? वो जेलेटिन किसकी है? वो कार किसकी है? आप नहीं बता रहे। आप क्या कह रहे? वही झिझिर कोना कौन मिट्टी में मिलाया नहीं मिलाया माफियाओं को? मिलाओ ना डीएसपी देवेंद्र सिंह को। अरे माफिया है ना वो,
दो आतंकवादी को लेकर आ रहा था। देश का सबसे बड़ा माफिया जिसने आर्थिक धोखाधड़ी की, जिसने ड्रग्स पूरे देश के लोगों को नशेड़ी बनाना चाहता है, जिसके पोर्ट पर बार बार कंटेनर का कंटेनर ड्रग्स बरामद होता है। करो ना कार्रवाई, हिम्मत है तो। बारी आएगी पंकज जी, सबकी बारी आएगी अभी। आपकी बारी कब आएगी? आपकी बारी कब आएगी? हमने आसाम में भी देखा था, आप जैसे पत्रकार आतंकवादी की भूमिका में थे, किस तरीके से गले में कैमरा, हाथों में माइक लेकर कूद कूद कर उसकी हत्या कर दी। अतीक अहमद में भी देखा गया, आप जैसे पत्रकार ही थे वहां। आप एक आतंकवादी से कम हो क्या? आप देश में जहर घोलते हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, आप पूरे देश में नफरत फैला रहे हो। अरे माफियाओं का कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। और जब सूबे में और भी माफिया हैं, उन सभी के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? रज्जब भैया के घर पर क्यों नहीं चलता? ब्रजेश सिंह के घर पर क्यों नहीं चलता? कुलदीप सेंगर के घर पर क्यों नहीं चलता? ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर क्यों नहीं चलता? लास्ट सवाल। लेडी डॉन बताया जा रहा है अब अतीक की पत्नी को। वहाँ महिला सम्मान की बात करती है पूरी भाजपा, और चाहे वो कुछ भी हो माफिया की बेशक पत्नी है, लेकिन लेडी डॉन करके तमाम मीडिया चला रहा है। कैसे देखते हैं इस चीज को? किसको? अतीक की पत्नी। देखिए, फिर से मैं कहता हूँ, खूंखार लेडी डॉन। मैं क्या कह रहा हूँ, भी बात की जा रही है। अपराधी कोई भी हो, वो किसी की पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, हाँ। उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। वो किस जाति से है, किस धर्म से है, उससे कोई बहस नहीं है। कानून के हिसाब से, जो हमारा संविधान कहता है, उस हिसाब से हर माफियाओं को सजा मिले। लेकिन जो तरीका अपनाया गया है बुलडोजर का, इनकाउंटर का, यह तरीका सही नहीं है। अगर यह आपको सही लगता है तो बंद कर दीजिए पुलिस स्टेशन, बंद कर दीजिए अदालत, बंद कर दीजिए कानून पढ़ाने वाली तमाम संस्थाएं, कॉलेज। क्यों पढ़वा रहे हैं आप? क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? जब आप कानून को मान ही नहीं रहे, आप तो वही बात कर रहे हैं नेपाल की तरह, मुख्य कानून छ, देश में नफरत फैला रहे, देश को कानून को हाथों में ले रहे, एक अपराधी को खत्म करने के लिए कई अपराधियों को पैदा कर रहे। और देश सभ्य नागरिकों का होना चाहिए। 24 अप्रैल को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगता है पंकज जी? किसका? अतीक मामले में। लिफाफा खुलेगा। और लिफाफा खुलेगा, और वो जो इनकाउंटर हुए यूपी में, उसको लेकर निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगी। देश की सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, और जो हमारे न्यायाधीश हैं वो संज्ञान में लेंगे। जो कानून सम्मत बातें होंगी उस हिसाब से सजा मिलेगी। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप तो ऐसे परेशान हो रहे कि आप सोच रहे कि सबका इनकाउंटर ही कर दें।